हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए, जो कि सत्र 2022-23 कक्षा 7 खंड स सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 जो न्यू सेशन है उसका ब्रिज कोर्स है। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं पाठ 6 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। जो पाठ है वह उसके प्रश्न उत्तर। तो यहाँ विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुँचाने की कोशिश की। उनके संदेश कई स्तंभों और पत्थरों पर उत्कीर्ण किए। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। अन्य प्रमुख नगरों में उज्जैन और तक्षशिला शामिल थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्ण घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे ही अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। उन्होंने देखा उनके साम्राज्य में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव था। जानवरों की बलि दी जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। परिवार व पड़ोसियों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। उन्होंने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्त नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। सम्राट अशोक द्वारा जनता के कल्याण हेतु अनेक सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनाए। शिलाओं व स्तंभों पर संदेश खुदवाए गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अभ्यास हेतु वर्कशीट कार्य दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए गए? तो सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए सड़कें, कुएं, बावली, बांध एवं फलदार वृक्ष लगवाए आदि कार्य किए गए। किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया गया था? कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध का त्याग कर दिया। सम्राट अशोक द्वारा समाज में किस प्रकार की स्थिति का अनुभव किया गया था? सम्राट अशोक द्वारा समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव, जानवरों की बलि, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार, परिवार व पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े आदि स्थिति का अनुभव किया गया। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। यहाँ हमें कुछ चित्र देख रहे हैं। अब देखते हैं इन चित्रों के बारे में क्या पूछा गया है। तो ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उनके बारे में विवरण लिखिए। दिए गए चित्रों को समझने के लिए इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 72 व 74 को आप पढ़ सकते हैं। तो उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुखा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा का पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अब यहाँ स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी हुई है। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अशोक के अभिलेख ज़्यादातर किस लिपि में है? तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक ने किस माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की? तो अशोक ने धम्म महामात्त नाम के अधिकारियों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की।
अब देखिए बच्चों, यहाँ अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के मानचित्र में मौर्य साम्राज्य के प्रमुख स्थलों को दर्शाइए। उज्जैन, सांची, कलिंग, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, सारनाथ, कलशी, ब्रह्मगिरी, मस्की, लौरिया। यह चित्र हमें मानचित्र में इन्हें दर्शाना है। तो यह मानचित्र दिया हुआ है भारत का। तो देखिए हम यहाँ पर दर्शाएंगे, हमें 1 नंबर उज्जैन, 2 नंबर सांची, 3 नंबर कलिंग, फिर यहाँ 5 नंबर इलाहाबाद, 6 नंबर सारनाथ, 4 नंबर पाटलिपुत्र, लौरिया, कलसी, मस्की और ब्रह्मगिरी हमने यहाँ मानचित्र में दर्शाया हुआ है। इस तरह से आप इसे मानचित्र में दर्शा लीजिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर करवाए, प्रोजेक्ट कार्य करवाया, वर्कशीट कार्य करवाया। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।